ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में दोस्तों अब आ गया है ट्विस्ट। क्या शर्जीना अगले एपिसोड में मर जाएगी और मुस्तफ़ा अपनी कामयाबी शर्जीना से शेयर नहीं कर पाएगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे आज की इस वीडियो में। आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा दोस्तों जिस काम के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, आखिर उसे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। मुस्तफ़ा की कंपनी डैन मूसा इतने थोड़े अरसे में कामयाब हो जाएगी कि लोग भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। मुस्तफ़ा और जब दानिश बैठे होंगे और कंपनी के हिट्स देख रहे होंगे तो मुस्तफ़ा और दानिश को करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट आएगा। मुस्तफ़ा और दानिश तो देखकर हैरान हो जाएंगे और पूछेंगे कितने सारे पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? जिस पर दोस्तों वो उन्हें कहेगा कि अब मैं नहीं, तुम्हारी कंपनी में काफ़ी और भी लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इससे पहले कि कोई और आए मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। और फिर दोस्तों गालिबन 50 करोड़ वो मुस्तफ़ा की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। मुस्तफ़ा दोस्तों बहुत ही खुश होगा और फिर दानिश को कह रहा होगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे। तो दानिश उसे कहेगा कि ये सारी तुम्हारी मेहनत है मुस्तफ़ा, तुम्हारे दिन रात की मेहनत और डेडिकेशन रंग ले आई। अब जाओ घर और जश्न मनाओ, भाभी को भी बताओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा के बारे में शर्जीना को इल्म नहीं होगा कि मुस्तफ़ा को आज कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है और वो उसे सुनाने के लिए भी आ रहा है। पर यहाँ पर मुस्तफ़ा के बारे में शर्जीना एक अलग ही पर्सपेक्टिव से सोच रही होगी कि मुस्तफ़ा उसे टाइम नहीं दे रहा और उसे बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इसी स्ट्रेस में दोस्तों वो होगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिर मुस्तफ़ा जैसे ही आएगा उसे ये खुशखबरी सुनाने के लिए तो वो क्या देखेगा कि शर्जीना अपने बेड पर बेहोश पड़ी हुई है। मुस्तफ़ा दोस्तों शर्जीना को हॉस्पिटल ले जाएगा तो मुस्तफ़ा तो बहुत ही परेशान हो जाएगा कि शर्जीना को क्या हो गया है। आज वो इतनी बड़ी खुशखबरी उसे सुनाने वाला है और शर्जीना की हालत ही ख़राब हो गई। काफ़ी देर ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर आएगी तो मुस्तफ़ा के पूछने पर वो उसे बताएगी कि माँ और बच्चा दोनों ही खतरे में थे, पर अफसोस हम बच्चे को नहीं बचा पाए। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि फिर शर्जीना उसे क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? तो डॉक्टर उसे कहेगा कि कुछ नहीं कह सकते, वो भी खतरे में है, बस आप दुआ करें कि वो भी बच जाए। और फिर दोस्तों अगला सीन मुस्तफ़ा और शर्जीना का होगा जो कि बहुत ही बेस्ट होगा, जहाँ पर मुस्तफ़ा को बहुत ही रिग्रेट होगा कि उसने शर्जीना के साथ ठीक नहीं किया। काश वो उसके साथ होता तो आज शर्जीना इस हालत में ना होती। और फिर हॉस्पिटल के बेड पर वो शर्जीना से माफ़ी मांग रहा होगा कि मुझे माफ़ कर दो यार, उठ जाओ, आज इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला था मैं तुम्हें, आज मेरी ज़िंदगी का इतना अच्छा दिन है और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तो वो शर्जीना से बहुत ही बात करने की कोशिश करेगा कि पर शर्जीना उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही होगी, वो बेहोश होगी। और फिर डॉक्टर आएगी तो वो उसे कहेगी कि आप प्लीज़ यहाँ से बाहर जाइए। खैर यहाँ पर मुस्तफ़ा को तो अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसने शर्जीना के साथ ठीक नहीं किया, और दूसरी तरफ अदिल जो होगा उसे तो बराबर भी एहसास नहीं होगा कि उसने अपने माँ बाप के साथ मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ कितना बुरा किया है, और तो और उसने अपनी बीवी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो तो अपने माँ बाप को भी इस सब का जिम्मेदार ठहरा रहा है कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। और अदिल और मुस्तफ़ा के माँ बाप को भी अभी एहसास हो गया है कि हमने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आज हमारी बच्ची इस हाल में है, ये सब कुछ हमारी ही वजह से है। हम उसे और मुस्तफ़ा को घर से ना निकालते तो शर्जीना और उसके बच्चे का ख्याल रखते। जिस पर दोस्तों मुस्तफ़ा का बाप कहेगा कि अब हमारे पास अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं, बस अब हमें चाहिए कि शर्जीना के लिए दुआ करें और मुस्तफ़ा के पास चलना होगा हमें। यानी कि दोस्तों अगले एपिसोड में आप मुस्तफ़ा के माँ बाप को भी देखेंगे मुस्तफ़ा के साथ, जहाँ पर मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को यही कह रहा होगा कि शर्जीना को बचा लें। अगर शर्जीना को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उस बेचारी ने तो मुझे बहुत बार कहा कि छोड़ दूं ये कंपनी और उसके साथ रहूं, पर मैं ही था कि पैसों को इतनी तरजीह दी मैंने कि शर्जीना को टाइम देना ही भूल गया। जिस पर दोस्तों मुस्तफ़ा की माँ उसे कहेगी कि बेटा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस ये सब कुछ किस्मत में लिखा था, असल तुम्हारे मुजरिम तो हम हैं। हमने जिस बेटे को हमेशा मान दिया उसी ने ही हमें आज दरबदर कर दिया है बेटा। और फिर दोस्तों यहाँ पर मुस्तफ़ा का बाप कहेगा कि खैर छोड़ो इन बातों को, शर्जीना कहाँ है और वो कैसी है अभी, हमें ले चलो उसके पास। और फिर दोस्तों शर्जीना से मुस्तफ़ा के माँ बाप भी मिलेंगे और यहाँ पर मुस्तफ़ा की माँ शर्जीना से माफ़ी भी मांगेगी। मज़ीद ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड के रिव्यूज़ और प्रोमोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।